100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के हर गली कूचे की खबर का। जम्मू में तवी नदी पर बन रहा लोहे का पुल। सेना की टीम पुल बनाने के काम में जुटी। सैलाब में धंस गया था तवी नदी का चौथा पुल। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज चौथे दिन भी बंद। 24 ट्रेनें रद्द की गई। यात्रियों को वापस लाने के लिए चलाई जा रही थी स्पेशल ट्रेनें। माता श्री वैष्णो देवी यात्रा की त्रिकुटा पर्वतों पर छाए घने बादल। बारिश का दौर जारी। कुलगाम में बाढ़ के कारण आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल बंद। अनंतनाग के कुछ स्कूल्स भी आपदा से प्रभावित। प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी में जुटा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी ने किया विजयपुर देविका ब्रिज का निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों से स्थिति के लिए जानकारी। कहा प्रशासन हर संभव कदम उठाएगा। श्रीनगर के पुलिस गोल्फ कोर्स में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। पुलिस की विभिन्न टीमों के खिलाड़ी भी रहे मौजूद। इससे पहले खिलाड़ियों ने श्रीनगर में डल झील के आसपास चलाया स्वच्छता अभियान। पिछले 20 वर्षों से अधूरा पुल का किया जा रहा निर्माण। पुल नहीं होने की वजह से लोगों को गंभीर कठिनाइयों का करना पड़ रहा था सामना। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार चौथे दिन भी पूरी तरह बंद। लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। मार्ग को बहाल करने के लिए मरम्मत कार्य जारी। सरकार की योजनाओं का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। 10 साल पहले सरकार ने बनाया था पुल, लोगों को नहीं मिल रहा पुल का लाभ। चौथे तवी पुल में लापरवाही की जांच कराएगी डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री की आशंका जताई। पुल की क्षति पर उप मुख्यमंत्री ने जताई गंभीर चिंता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक्स पर पोस्ट। कहा मौसम विभाग की आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मौसम में सुधार हुआ है। जम्मू क्षेत्र के सभी स्कूल 30 अगस्त तक के लिए बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह का किया दौरा। दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी और मांगी दुआ। आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी ने कठुआ जिला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। स्थिति का जायजा लिया। मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर स्थित नक्शबंद साहिब दरगाह में विशेष प्रार्थना की। ईश्वर से घाटी में सुख शांति की प्रार्थना की। अखनूर के इंद्री और हमीरपुर गांव का मंत्री सतीश शर्मा ने किया दौरा। चिनाब नदी में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। सुनी समस्याएं। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ओर से भूस्खलन में जान गंवाने वाले 34 श्रद्धालुओं को दी गई श्रद्धांजलि। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को दी श्रद्धांजलि। साथ ही श्राइन बोर्ड को त्रिकुटा पर्वतों के साथ छेड़छाड़ ना करने की भी अपील की। एसएसपी ट्रैफिक फारूक कैसर ने भारतीय सेना की सराहना की। तवी नदी पर लोहे के पुल के निर्माण की पहल करने के लिए सराहना की। कहा लोगों को मिलेगी काफी मदद। चिनाब नदी के कहर से बर्बाद हुई फसलें। संकट में डूबे किसान। प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दी श्रद्धांजलि। अखनूर सेक्टर में बाढ़ बचाव अभियान के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले जवान को श्रद्धांजलि दी गई। राजौरी में भारी बारिश के चलते गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार गिरी। स्कूल में छुट्टी होने के चलते किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पांपोर में झेलम नदी के तटबंध हुए जर्जर। इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराया। स्थानीय लोगों ने सरकार से की तुरंत हस्तक्षेप की मांग। बांडीपुरा जिले के सोनावारी इलाके में झेलम नदी के तटबंधों में आई दरार। बांध का एक हिस्सा ढहा। 90 वर्षीय रणजीत सिंह ने गुरु नानक देव जी के जीवन पर कश्मीरी भाषा में लिखी किताब। रणजीत सिंह ने कश्मीरी भाषा के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। सांबा में बारिश का कहर। मैतलिया गांव जाने वाला पुल बहा। गांव का जिला मुख्यालय सहित अन्य इलाकों से संपर्क टूटा। जम्मू में सबसे ज्यादा बारिश पर मौसम विभाग के निदेशक का बयान। बोले अधिक बारिश का कारण मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। बडगाम में झेलम नदी का तटबंध टूटने की कगार पर पहुंचा। तटबंध से पानी का हो रहा रिसाव। स्थानीय लोगों द्वारा मरम्मत कर बड़े खतरे को टाला गया। पहलगाम स्थित मोवेरा पैदल पुल बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त। करीब 5 गांवों के बीच संपर्क मार्ग टूटा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत की मांग की। अखनूर के जियापोटा घाट और आसपास के क्षेत्रों में चिनाब नदी का फैला मलबा। प्रशासन लगातार राहत और सफाई कार्य में जुटा। उधमपुर जिले के तोलडी नाला में भारी बारिश के चलते पुल बहा। करीब 50,000 लोगों का सड़क से संपर्क टूटा। आरएसपुरा में बाढ़ के चलते 15 मवेशियों की मौत। धान की फसल को भी भारी नुकसान। गांव की अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त।
अपनी पार्टी के नेता इम्तियाज अहमद ने हाजिन में झेलम नदी के किनारे क्षतिग्रस्त स्थल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया, मरम्मत कार्यों में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। अखनूर के इंद्री गांव में बाढ़ का कहर, घरों में घुसा मलबा, लोग बेहाल। जम्मू के निचले इलाकों में भारी बारिश से भारी तबाही, प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत की मांग की। भद्रवाह के लोअर बेजा में बाढ़ से तबाही, घरों को भारी नुकसान। नैना संगम पर झेलम नदी का जलस्तर कम हुआ, पुलवामा में बाढ़ का खतरा टला, स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आरएसपुरा के रिहाल गांव में बिजली समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन, ग्रिड स्टेशन के बाहर ग्रामीणों ने आवाज उठाई, बिजली कटौती से परेशान जनता ने सुचारू आपूर्ति की मांग की। बडगाम में झेलम का तटबंध टूटा, स्थानियों ने रात भर की मेहनत से बचाया इलाका, प्रशासन गायब, लोग खुद बने रक्षक। झेलम का जलस्तर खतरे से नीचे, लोगों को राहत, दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर में हालात सामान्य। पीरखों में भूस्खलन से सड़क जाम, बारिश बनी मुसीबत का सबब, स्थानीय लोग घंटों तक फंसे रहे। नुनकोन ग्लेशियर में फंसे 2 पर्यटक, एक की मौत, स्वयंसेवकों ने समय रहते एक पर्यटक की बचाई जान, प्रशासन ने खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की। सी ग्रेड सेबों के लिए अस्थायी मिनी फल मंडी स्थापित, इन पहल से दर्जनों मजदूरों को दिया गया काम, मिनी फल मंडी स्थापित होने से अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा बढ़ावा। विधायक हिलाल अकबर ने झेलम कॉलोनी का किया दौरा, संबंधित विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद, विधायक ने जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पानी में फंसे घोड़े का सुरक्षित रेस्क्यू, थाना प्रभारी मीरा साहिब आजाद मनहास ने अपनी टीम के साथ रेस्क्यू किया। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी पर कहा कि मैं कड़े शब्दों में करता हूं निंदा, लोग कुछ मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लेह अटल सुरंग रोहतांग राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बहा, मनाली और लेह के बीच सड़क संपर्क बाधित। कुल्लू के आनी में लैंडस्लाइड से हादसा, आनी में भूस्खलन से दबे 2 मकान। हादसे में 2 महिलाएं लापता, तलाश जारी, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके के लिए रवाना। कुल्लू में बारिश से पूरे गांव का बढ़ा खतरा, बागन गांव में 80 घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें। कुल्लू में लोगों ने पूरे गांव को खाली किया, गांव के स्कूल में रहने को लोग मजबूर।